जय श्री राधे। भक्त श्री हरिपाल जी के चरित्र प्रसंग में नाभादास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये श्री भगवान के अत्यधिक निर्धन भक्त थे। संत सेवा में इनकी बड़ी प्रीति थी। प्रतिदिन इनके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तब ये बाजार से उधार ला लाकर संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। थोड़े दिन में बाजार में भी जब हजारों रुपए का कर्जा हो गया तो वहाँ से भी उधार मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे। संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था न हो सकी तो ये अत्यंत दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्बाध होती रहे। इसी क्रम में ये एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता ना करो, हमारे गांव में ना कोई चोर है, ना कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल जी ही होंगे। वे संत सेवा के लिए ही कुछ ले जाने आए होंगे। तुम उन्हें ले जाने दो और चुपचाप सो जाओ। पिता पुत्री की इस वार्ता को जब श्री हरिपाल जी ने सुना तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि वे एक भगवत भक्त वैश्य के यहाँ चोरी करने घुसे हुए हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहाँ छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ न चोरी हो जाए और अपराध बन जाए। परंतु साधु सेवा के लिए धन की भी व्यवस्था करनी थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से परीक्षा कर अभक्तों को लूटना शुरू किया और उसी धन से संत सेवा करने लगे। जय श्री